लेकिन एक बड़ा रोल अति पिछड़े का भी है भोलानाथ जी। सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने जेडीयू को इसलिए अपने साथ जोड़ा क्योंकि अति पिछड़े वोट को पूरे तरीके से बीजेपी कंसोलिडेट करना चाहती थी। बीजेपी को समझ में आ गया था कि जेडीयू के बगैर अति पिछड़े को साधा नहीं जा सकता है पूरे तरीके से, और अगर पूरे तरीके से नहीं साधा जाएगा तो पिछले चुनाव का जो परफॉर्मेंस है उसके आसपास हम कहीं दिखेंगे नहीं। इन 4 सीटों पर और खासतौर पर इस चुनाव में आप अति पिछड़ों का रुझान किधर देखते हैं? क्या अभी भी नीतीश कुमार का वो चार्म है या कुछ कम हुआ है? लालू प्रसाद ने जिस तरीके से A to Z की पार्टी बनाने की कोशिश की है, तेजस्वी यादव ये इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी पार्टी A to Z की है। क्या आपको लगता है कि आरजेडी एनडीए के उस वोट बैंक में डेंट मारने में कामयाब होती दिख रही है? अति पिछड़ा का रवैया कैसा दिख रहा है और 4 सीटों पर इसका प्रभाव क्या होगा, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए पंकज जी, जो अभी पिछला बार जो जाति आधारित गणना जो बिहार में हुई थी, उसका रिजल्ट रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर में आया था। तो उसके हिसाब से बिहार में अगर सबसे अधिक कोई जाति है जिसकी संख्या है तो वो है अति पिछड़ा ईबीसी। यह करीब 37% है बिहार में। तो ये 37% अकेले है, मतलब सबसे ज्यादा है। तो इसका एक असर तो चुनावी राजनीति पर होता ही है, मतदाताओं के ऊपर होता ही है। यही कारण है कि एनडीए फोल्ड में भाजपा ने काफी कोशिश करके नीतीश कुमार को लाई। नीतीश कुमार अति पिछड़ा में काफी महत्वपूर्ण और फेमस नेता है, नायक है उनके। और ये माना जाता है, शुरू से जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार के लाने का मकसद यही था कि कम से कम 15% जो वोट बैंक उनका अपना वोट बैंक है, कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ा में जो उनका असर है वो सीधे भाजपा से जुड़ जाएगा। तो भाजपा को अब उनको साथ लाने के पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि कम से कम 15% वोट जो है उसके साथ जुड़ जाए। तो ये अति पिछड़ा वोट जो है, ये आपको बता दें कि आपको पता भी होगा हमारे सारे साथियों की, एक साइलेंट वोटर होते हैं। ये बहुत शोर शराबा नहीं करते हैं, लेकिन मतदान में जहां जिस तरफ ये झुक जाते हैं वहां के नतीजे बदल देते हैं। तो ये बात साफ है कि अगर अति पिछड़ा एनडीए के साथ रहता है और वोट करता है तो परिणाम उसी हिसाब से सामने आएगा। इसलिए अभी ये कहना कि किसी को वॉक ओवर दे देना कि 3 सीटों पर परिणाम एनडीए के पक्ष में भारी है या औरंगाबाद में परिणाम बदल रहा है, तो औरंगाबाद का भी अगर आप वोटर्स का जो जातीय गणित देखें तो वहां पर भूइयां, ये सब जो जाति हैं अति पिछड़ा में जो आते हैं, इनकी तादाद काफी अधिक है। तो ये लोग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ये एक अलग बात है कि जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि कुशवाहा जाति जो है, कुर्मी कुशवाहा, लौ कुश जिसको कहते हैं, वो नीतीश कुमार जिस तरह से उनको जनप्रतिनिधित्व के रूप में दिया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, टिकट दिया है विधानसभा से लेकर तमाम जगहों पर, तो ये माना जाता है कि ये जाति जो है ये नीतीश कुमार के साथ है। और प्लस अब सम्राट चौधरी और फिर उधर उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों लोगों का भी साथ है। लेकिन ये बात भी सही है। ठीक है। अब क्विक आंसर चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा हम लोग लगभग पार कर चुके हैं। वीआईपी फैक्टर कितना काम कर रहा है? क्योंकि स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी देखे जा रहे हैं। वीआईपी फैक्टर इन 4 सीटों पर क्या दिखाई पड़ रहा है? सरोज सिंह जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा। वीआईपी का फैक्टर है, लेकिन जहां जिस 4 सीट पर आज मतदान हुआ है वहां पर बहुत बड़ी संख्या नहीं है उनके समुदाय की, लेकिन जो भी है वो पूरी तरह से एनडीए के पास ना जाकर वो आरजेडी के पक्ष में उनका वोटिंग हुआ है। इस तरह का रुझान वहां पर है, लेकिन वो कोई निर्णायक वोट नहीं है इन 4 सीटों पर, लेकिन कुछ न कुछ वो प्लस हुआ है तेजस्वी यादव के वोट बैंक में। ये रुझान से और अभी तक जो खबरें हैं 4 सीटों से, उससे यही पता चलता है।